हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज की क्लास में हमने परसों कर लिया था आपका एक्सरसाइज, ठीक है, 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो आज यूज़ होंगी। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिए, ठीक है। एंड अगर कोई इस चैनल पे नया है तो जैसे जो प्रीवियस 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर उन्हें ढूंढने में दिक्कत है तो जो आपका कमेंट बॉक्स होगा या फिर डिस्क्रिप्शन होगा, मैं उसमें उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से इजीली प्लेलिस्ट को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज़ है कि अगर कभी भी 2 प्लस प्लस साथ में दिख जाए, ठीक है, 2 माइनस माइनस साथ में दिख जाए, 1 प्लस 1 माइनस साथ में दिख जाए, या फिर 1 माइनस और 1 माइनस एंड दूसरा प्लस, ठीक है, 1 माइनस एंड दूसरा प्लस, अगर कभी भी 2 प्लस एक साथ दिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सेम साइन वालों को ऐड करते हैं एंड अपोजिट साइन वालों को माइनस करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कहीं पे, आप यहाँ पे, ठीक है, सेम साइन will be add and the sign should be the resultant sign the bigger number अभी ध्यान से समझो, जो सेम साइन है वो जुड़ेंगे। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, तो ये यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे ऐड होगा, बट यहाँ पे देखो 1 प्लस का आ गया, 1 माइनस का आ गया, अपोजिट आ गया, ये दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये भी होगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, एक एग्जांपल के साथ यहीं पे समझाता हूँ। ठीक है, सेम इनकी कंडीशन दूंगा। मान लो मैंने लिखा 3 प्लस 5, ठीक है, मैंने लिखा माइनस का 3 माइनस का 5, ठीक है, मैंने लिखा मैंने लिखा 3 माइनस का 5 एंड लास्ट लिखा मैंने माइनस का 3 प्लस का 5। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि 3 है प्लस का एंड 5 भी है प्लस का, तो दोनों सेम साइन ऐड होगा 8। ठीक है, अभी 8 का साइन डिसाइड कौन करेगा, जो कि बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर क्या है, 5, तो 5 का साइन प्लस है और प्लस को हम शो नहीं करते, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फिर से सेम साइन है, बट इस बार में हम फिर से ऐड करेंगे, आंसर तो 8 ही आएगा। ठीक है, आंसर तो कितना आएगा, आंसर तो हमारा 8 ही आएगा, बट जो इसका साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया -3, अरे भैया जो बड़ा नंबर है वो 5 है ना, तो 5 का साइन लग गया। अब सेम यहाँ पे आपका जो 3 है प्लस का एंड 5 है माइनस का, तो 2 अपोजिट साइन दिख गए। अब अगर कभी भी 2 अपोजिट साइन दिखते हैं हमें, तो हम हमेशा माइनस करते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे 2, एंड इस 2 का साइन डिसाइड कौन करेगा, बड़ा नंबर क्या है 5, तो 2 का साइन होगा माइनस का। ठीक है, सेम यहाँ पे दोनों अपोजिट, 3 का साइन है प्लस का और 5 का साइन है, सॉरी 3 का साइन है माइनस का, 5 का साइन है प्लस का, अपोजिट है तो फिर से 2 आएगा, बट ये 2 आएगा इस बार प्लस का, प्लस को हम शो नहीं करते, क्यों, क्योंकि 5 हमारा बड़ा नंबर है। इतना चीज क्लियर हो गया, क्योंकि आज हम इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। रफ कर दूं, ठीक है, ठीक है। सो इतनी बात थी नॉर्मल, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने बेसिक चीजें सीखी, कुछ बेसिक क्या जो इस मतलब एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, तो आज हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 to 8 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड जो बाकी 2 क्वेश्चन और 9 और 10, उनको मैं अलग से वीडियो बनाने में दिक्कत होगी। अब आप बोलोगे भैया आप 6 से 10 तक क्यों नहीं करवा देते डायरेक्ट एक साथ, तो देखो भैया एक मेन प्रॉब्लम चल रही है कि मेरे फोन में स्टोरेज इतनी है नहीं, मतलब है बट वो हो क्या रहा है कि जैसे मान लो मैं 30 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, तो वो वीडियो जा रही है लगभग 3 से 4 GB के अंदर, तो जब मैं उसको एडिट कर रहा हूँ तो फिर उसके लिए वो स्पेस नहीं बच पा रहा। ठीक है, तो अभी से जो रेगुलर वीडियोज आएंगी वो आपकी लगभग 15 से 20 मिनट के बीच आएंगी, ताकि मैं इनको एडिट करके एंड फिर अपना अपलोड कर सकूँ टाइम पे। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो मैं अपना ऐप खोल लेता हूँ जहाँ से मुझे क्वेश्चन देखना है। ठीक है, आप भी देखते रहो क्वेश्चन अपनी NCERT बुक में। देखो ध्यान से वो क्या बोल रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट A टू द पॉइंट B। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर वही नंबर लाइन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो नंबर लाइन के मिड में हमें पता है 0। अब उन्होंने यहाँ पे कहीं पे A पॉइंट दे रखा है और यहाँ पे कहीं पे B पॉइंट दे रखा है और यहाँ पे कहीं पे C पॉइंट। अब मैंने ऐसे कैसे बता दिया, अभी देखो जैसे क्वेश्चन हम आगे बढ़ते चलेंगे हमें अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अभी पहले मैं इसका रफ डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये तो रियल है बट यहाँ पे रफ देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। डायरेक्शन में ये होता है आपका ईस्ट, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट में ये होता है आपका वेस्ट,
इसके जस्ट ऊपर में आपका नॉर्थ एंड नीचे में आपका साउथ, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्या बोल रही है, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो रीता ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर चलती है। अब मान लो वो पॉइंट ये है, ठीक है, मेन पॉइंट। अब यहाँ से रीता गई 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, ये कितना आ गया, ये आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, और वो पॉइंट दे रहा था कि वो ए से बी तक गई 20 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएंगे ए एंड बी। इज इट क्लियर? यानी कि ए से बी तक कितना दिया, ये है हमारा 20, ठीक है, समझ में आया, ये हो गया हमारा 20। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है उसके बाद, ठीक है, शी मूव्स 30 किलोमीटर फ्रॉम बी, ठीक है, यानी कि यहाँ से, ठीक है, शी मूव्स 30 किलोमीटर, वह 30 किलोमीटर जाती है। अभी कहाँ जाती है इसका पता अभी हमें नहीं बताया, तो क्या लिखा है, शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। तो वो 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आती है सेम रोड पे, यानी कि वो इसी रोड पे आएगी। अब 20 तो ये रहा, तो यानी कि 30 से आगे होगा, ठीक, और वो पॉइंट है आपका सी। ये टोटल कितना हो गया 30। इज इट क्लियर? ठीक है। और क्या पूछ रहा है, ठीक है, इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, अगर ईस्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर हम कभी भी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव बताते हैं, मैंने बताया था ना लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप देख लेना उसे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। और अगर हम राइट से लेफ्ट आते तो उसका हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन देते हैं, साफ सीधी बात, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट। तो ध्यान से देखो, वेस्ट की तरफ उसने जो ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम किससे दिखाएंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे, वो करेंगे हम माइनस से, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी हम राइट से अगर लेफ्ट की ओर आते हैं तो हम हमेशा माइनस लगाते हैं, माइनस का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, बोल रहे हैं बाय विच इंटीजर्स विल यू रिप्रेजेंट फ्रॉम हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। तो हमें उस ए से उसकी फाइनल पोजीशन दिखानी है, ये वाला, ठीक है, यानी कि इस वाले को दिखाना है हमें, ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, हमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये तो हमने रफ डायग्राम बनाया था, ठीक है। बट आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, नंबर लाइन हमने कैसे बनाया, वो कितना है 20 किलोमीटर, और ये 20 कौन सा, प्लस का, ठीक है। ओके, अब डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, अब डिस्टेंस फ्रॉम सेम आ जाएगा। अब इस बार हम ले रहे बी टू सी, बी टू सी यहां से पूरा चलाना, पूरी चली ना वो 30 किलोमीटर, बी टू सी आएगा, कितना आएगा, ये आएगा हमारा माइनस का 30, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 30 किलोमीटर क्यों लिया, क्योंकि हम बी से सी की तरफ चले तो ऑब्वियसली बात है, राइट से अगर लेफ्ट चलेंगे, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट से लेफ्ट चलने पे हम जो भी डिस्टेंस कवर करेंगे उसे हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया। अब वो पूछ रहा है कि जो उसकी फाइनल डिस्टेंस थी उसे आप ए से मेजर करो, ठीक है, यानी कि हमें ए से सी तक की डिस्टेंस बताओ, ठीक है। सिंपल है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को 20 + 30 को नहीं, इन दोनों को, क्यों, क्योंकि आप ये देखो ना, ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया, तो ए से बी तक गया और फिर जब बी से सी तक आएगा, आप ऐसे समझो, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ एक रफ डायग्राम पे, ठीक है। ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक है। मैं गया ए से बी, ठीक है, और फिर मैं आया बी से सी, ठीक है, और मुझे चाहिए ए से सी तक, मुझे चाहिए ए से सी तक, तो मैं क्या करूंगा, ए से बी में ये ऐड करूंगा। अब क्योंकि मुझे पता है ये पॉजिटिव है, मान लो ये है पॉजिटिव का 6, ठीक है, एंड ये है निगेटिव का 10 15, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ध्यान से देखो, अगर ये ए से बी तक पॉजिटिव का 4 है तो बी से ए तक कितना होगा, वो भी निगेटिव का 4 होगा, 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम ए से बी तक जा रहे थे लेफ्ट से राइट, तब हमने पॉजिटिव लिया, पर जैसे ही हम बी से ए तक आए तो हम लेफ्ट में आने लगे तो हमने 4 ले लिया, ठीक है। तो ये इसका सिंपल रीजन था। अब ध्यान से देखो, इसी का बस हमें यहाँ देखना है, ऐसे बस सिंपल समझो ना, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक ए से सी तक की
हमें पता है बी से सी तक की कुछ 20 थी और बी से ए तक की -20 होगी, तो वो भैया बी से ए तक की -20 होगी, ये -20 और ये दोनों तो कट जाएंगे ना, तो बचेगा सिर्फ यही, तो हमें वही तो चाहिए। सिंपल था, ये हमारा सिंपल लॉजिक रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, ए टू सी, हमें ये इतना चाहिए, इतना, तो ए बी प्लस में बी सी, ये आ जाएगा मेरा ए बी प्लस में बी सी। ए बी कितना है 20, ठीक है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, एंड बी टू सी कितना है, प्लस में करेंगे, बी टू सी हमारा माइनस का 20। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, सिंपल था। मैं उस कैलकुलेशन को यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 और 1 सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 20। अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस बीच में ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो जब भी दो अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कितनी बार बताया, क्या होगा, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 30। देखो यहाँ पे भी दो कॉन्सेप्ट, 20 है प्लस का और 30 है माइनस का, प्लस माइनस दिख गया। अभी इससे पहले जो स्टार्टिंग में बताया था, अपोजिट साइन दिखेंगे घटाएंगे, तो 30 में से 20 जाएगा, तो आंसर आएगा 10 बस। बट इस 10 का साइन डिसाइड कौन करेगा, बड़ा नंबर। बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, बड़ा नंबर है हमारा 30, 30 का साइन है माइनस, तो आएगा माइनस का 10 किलोमीटर। अभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ए से सी तक का जो हमने डिस्टेंस मेजर्ड किया या फिर रिप्रेजेंट किया, वो माइनस में किया। कोई पूछेगा माइनस में क्यों किया, क्योंकि ए से जब हम सी की तरफ आए तो हम लेफ्ट तरफ चले, लेफ्ट तरफ जब भी हम चलते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस में उस जो भी डिस्टेंस हमने कवर की उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये सुन लो, ठीक है। नेक्स्ट चले, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक स्क्वायर दे रखा है, उसके अंदर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बना लेता हूँ स्क्वायर, ताकि सबको क्लियरली विजिबल हो। एक एंड दो, ठीक है, कुछ क्लियर बनानी बट छोड़ो, ठीक है। 5 - 1 -4, 5 - 1 -4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका -5 to 7, -5 - 2 -7, -5 माइनस का 2 एंड 7, ठीक है। एंड लास्ट रो है आपकी 0 3 -3, 0 3 एंड माइनस का 3। अब इसमें बोल रहा है कि ये आपका एक मैजिक स्क्वायर है। इसमें आप अगर रो यानी कि इनको, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इधर की साइड होंगी उन्हें हम बोलते हैं रो, ठीक है। एंड जो ऊपर से नीचे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलम, सीओ से लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉलम। एंड जो ये आपका दिख रहा है ये वाला, ये इसे बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, एक डायगोनल ये एंड दूसरा डायगोनल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वो बोल रहा है कि आप इनकी सब रो को ऐड करो, मतलब इसे भी ऐड करो, ठीक है, फिर इसे भी अलग अलग, हाँ, इंडिविजुअली, इसे भी ऐड करो, इसे भी ऐड करो, इसे भी ऐड करो, फिर कॉलम्स को भी ऐड करो, यानी कि इस वाले कॉलम को भी, इस वाले कॉलम को भी, इस वाले कॉलम को भी, एंड लास्ट में इस वाले डायगोनल को भी और इस वाले डायगोनल को भी ऐड करो। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक ही नंबर मिलेगा। चाहे मान लो यहाँ पे ऐड करने में 5 आया, तो हर किसी को ऐड करने में 5 ही आएगा, फिर चाहे आप रो करो, कॉलम करो या फिर डायगोनल करो, ठीक है। तो अभी हम प्रूफ देख लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो को मैं ऐड करूंगा, ठीक है। फर्स्ट रो में क्या क्या नंबर है, रो में बताया था यू, ये वाले, तो ये आ जाएगा मेरा 5 प्लस में -1, ठीक, ऐड कर रहे हैं, और फिर प्लस में माइनस का 4। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते क्या, इतना सिंपल था, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस माइनस, बीच में मल्टीप्लाई है, तो प्लस माइनस दो अपोजिट साइन जब भी मल्टीप्लाई होंगे आंसर हमेशा माइनस आएगा, तो माइनस का 1, फिर माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस, फिर से वही अपोजिट साइन है, माइनस का 4। क्या करेंगे, सेम साइन जुड़ेंगे। 5 का साइन क्या है, प्लस, और ये दोनों माइनस है, तो 5 तो किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, 5 को एज इट इज रहने दो। और ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों सेम साइन है, ठीक है। 1 का भी माइनस का साइन है और 4 का भी माइनस का साइन है, दोनों अगर सेम साइन है तो जुड़ेंगे। ये आ जाएगा 5, 4 + 1 5। 5 का साइन डिसाइड कौन करेगा, बड़ा नंबर क्या है 4, 4 का साइन है माइनस, तो आ जाएगा, ठीक है। 5 - 5 हमें पता है 0 होता है,
ये शून्य, 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस का 5 प्लस का है, ये माइनस का है, अपोजिट है, घटेगा 5 में से 5 0। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट रो। ऐसे ही सेकंड रो को देखो, सेम सेकंड रो। सेकंड रो क्या है, ये वाला, तो आ जाएगा माइनस का 5 प्लस का माइनस का 2 और प्लस का 7। एक सेकंड, ठीक है, यही है ना आपका। ठीक है, सेकंड रो यही है, ऐड कर दो, -5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, माइनस प्लस फिर से अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फिर से बनाएगा माइनस का 2 और फिर से प्लस का 7। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब देखो फिर से सेम साइन है, जुड़ेंगे, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, बट 7 माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर 5 है और 5 का साइन क्या है, माइनस है, तो ये है प्लस का 7। फिर वही प्लस के 7 से माइनस का 7 कट गया, तो आंसर विल बी 0। अभी तक तो ये काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं लास्ट बार एक और इस रो की आपको करके बता रहा हूँ, थर्ड रो की, उसके बाद जो भी बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है वो आप खुद करोगे। ठीक है, बस हमें प्लस ही तो करना है, तो बस मैं प्लस करना आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना। अब ध्यान से देखो, लास्ट में क्या करना है, थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो 0 प्लस में 3 और प्लस में -3। अब इससे सिंपल कुछ होगा, 0 तो है ही, 0 का कोई रूल है नहीं, और प्लस में 3, फिर वही प्लस माइनस, दो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में ब्रैकेट है क्योंकि, क्या आ जाएगा माइनस का 3, फिर इस माइनस के 3 से प्लस का 3 कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अभी तक तो इन तीनों का तो सही है। ठीक है, बट हम इसे मैजिक स्क्वायर तब मानेंगे जबकि इसमें रो, कॉलम एंड जो आपके डायगोनल है सबका सम क्या है, सेम आए। तो अभी तक 0 0 आ रहा था, अब आप कॉलम का करके देखोगे, आप इन तीनों का करके देखोगे, इनका एंड लास्ट में डायगोनल्स का 1 और 2। अगर इन सबका भी 0 आ रहा है तब आप नीचे लिख दोगे यस दिस इज अ मैजिकल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। रफ कर दूं इसे, नोट कर लिया? ठीक है, तो चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सेम आपका दूसरा वाला स्क्वायर है, उसे आप खुद करोगे। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, 6 7 8 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम। एंड एक बार मैं टाइम भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर 15-20 मिनट से ज्यादा की वीडियो हुई तो फिर वो सेव नहीं होगी। ठीक है, 3 मिनट बचे हमारे पास, लगभग 3 से 4, तो मैं 8वें नंबर का क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू, वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई a माइनस का माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब अगर ये बात बच्चे को पता होगी कि हमने कब से हम यही चीजें तो कर रहे हैं। ठीक है, a है, ठीक है, माइनस माइनस बीच में ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस का आता है, प्लस का b। और वही चीज इन्होंने यहाँ लिख भी रखी है। तो बताओ इसमें कुछ प्रूफ करने लायक है, बट उन्होंने हमें नंबर्स दे रखे हैं तो हमें नंबर्स की हेल्प से प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। मैं बस 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आज के लेक्चर को फिर हम यही फिनिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने हमें, a बराबर 21 एंड b बराबर 18। ठीक है, पहला ले रहा हूं मैं, a बराबर 21 एंड b बराबर 18। ठीक है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, पता है ना आपको, लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड, तो मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, LHS। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a माइनस माइनस में b। अब जहाँ पे a है वहां पे रख दो 21, ये हो जाएगा 21 माइनस, फिर माइनस में b कितना है हमारा 18। बस कुछ नहीं किया हमने, जहाँ पे a था वहां पे a की वैल्यू रख दी, एंड जहाँ पे b था वहां पे b की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 21। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी, बीच में ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगी, क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, हो जाएगा प्लस का 18। ऐड कर लो, कितना आएगा 39। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। सेम हम राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारा a प्लस में b, a कितना है हमारा 21 और प्लस में b कितना है 18। तो अब इन दोनों को डायरेक्टली प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 39। ये सुन लो, तो दोनों में देख लो सेम आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से दिस इज रियल या फिर दिस इज वेरीफाई। ठीक है, ये वेरीफाई हुआ, सिंपल था। अब बताओ इसमें कौन सी दिक्कत हुई होगी। ठीक है, रफ कर दूं, ठीक। हाँ, तो इसी के साथ मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और बता दें, चलो ठीक, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ।
ठीक है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन चुनेंगे, वैसे कुछ है नहीं, मैं 4th नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, 4th नंबर का बता रहा हूँ, जहाँ पे ए की वैल्यू मैंने दे रखी है 28 एंड बी की वैल्यू दे रखी है 11। सेम वही है, कुछ है ही नहीं। पहले मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है हमारा ए। अब मैं डायरेक्ट कर दूँ, ठीक है, अब मैं इसको लिख नहीं रहा तो मैं टाइम वेस्ट। ठीक है, तो ए यहाँ से देखो, ए यानी कि 28 माइनस में, फिर माइनस में बी 11। ठीक है, तो होगा क्या, 28 तो एज इट इज रहेगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बीच में ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई होकर प्लस में आ जाएगा, प्लस का 11। ये भी आ जाएगा हमारा 30। इससे पहले हमने कौन सा किया था, 88। ओके, अच्छा इसका 39 ही आ रहा है। ओके ठीक है, एंड दूसरा देख लो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट बोल रहा हूँ, राइट हैंड साइड क्या जाएगा, ए प्लस बी में तो दोनों को ऐड कर दूँ, क्या जाएगा 28 प्लस में 11, क्योंकि डायरेक्टली आ जाएगा 39। सॉरी हाँ, मुझे पता नहीं चला कि इन दोनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, तो पहले वाले का भी और 4th का भी आंसर 39 में था। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ दोनों को 39 है। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या है, एच करती है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को मेरे ख्याल से यहाँ पे विराम देते हैं, क्योंकि अगर ये क्लास ज़्यादा हुई, मन तो मेरा भी क्लास ज़्यादा लेने का, बट क्या करें, जो फोन में स्टोरेज है वो अभी आई गेस बंद तो नहीं हो गया, वीडियो नहीं अभी चल रहा है। ठीक है, सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड अगर वीडियो सही लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर और कौन कौन सी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।